हेलो स्टूडेंट्स। अभी तक हमने लाइफ प्रोसेस चैप्टर में रेस्पिरेशन कवर कर लिया है। आज हम ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग्स कंप्लीट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। कंटेंट क्या क्या है इसमें? कंटेंट आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है आपका ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस and heart. Now, what is transportation? All living organisms need air, water, food for their survival. सभी organisms को air, food, water चाहिए for their survival. अपने survival के लिए, उन्हें ज़िंदा रहने के लिए इन तीन चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है. Animals ensure these elements by breathing, drinking and eating. Air breathing से वो लेंगे, water drinking और food by eating. इनका intake इन मेथड से होता है. Breathing for air, drinking for water and eating for food. अब इनके ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमारी पूरी बॉडी में फ्रॉम हेड टू टो ये चीज़ें पहुँचें, एयर, वाटर और फूड, ये हेड टू टो जितनी भी सेल हैं, जहाँ भी सेल हैं हमारी बॉडी में, वहाँ तक कैसे पहुँचेंगी? वहाँ तक पहुँचने के लिए उसको एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की ज़रूरत है. ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम आपने कहीं और भी इसके बारे में सुना होगा. जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हैं या एक कंट्री से दूसरी कंट्री में हम जाते हैं तो वी नीड अ मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. ठीक है, एक मीन्स चाहिए होता है हमें ट्रांसपोर्टेशन का. उसी तरह से हमारी बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए, इन सब चीज़ों के पहुंचने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत होती है. अब कोई फैक्ट्री है, वो दिल्ली में है, उसका प्रोडक्ट इंडिया में कई स्टेट्स में जाएगा. सपोज़ उत्तर प्रदेश में भी जाएगा, उत्तराखंड में भी जाएगा, आपका पंजाब में भी जाएगा, मध्य प्रदेश में भी जाएगा. एक जगह से, दिल्ली से वो कई जगह पे पहुंच रहा है. तो उसी तरह से ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हमारी बॉडी में एक जगह से इन सारी चीज़ों को डिफरेंट पार्ट्स में, बॉडी पार्ट्स में लेके जाता है ताकि हर एक सेल तक चीज़ पहुंच सके. ये एक जगह है जहाँ पे कोई भी ये एलिमेंट है हमारा, कोई भी एयर, वाटर, फूड ये है. तो सपोज़ फूड की हम बात करें, सपोज़ ये फूड एब्जॉर्ब हो गया है. ठीक है, तो ये जो फूड एब्जॉर्ब हुआ है, जो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हुए हैं हमारी बॉडी में, तो उनको हमारे जो सपोज़ हेयर्स हैं उनकी ग्रोथ के लिए चाहिए, नेल्स हैं, ठीक है, स्किन है उसकी ग्रोथ के लिए चाहिए, बोन्स की ग्रोथ के लिए चाहिए कैल्शियम, ठीक है, नेल्स की ग्रोथ के लिए केराटिन चाहिए. तो इन सब चीज़ों के लिए, ये सब चीज़ें पहुँचेंगे कैसे? इसके लिए ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम काम करता है. उसी तरह से वाटर के लिए भी, उसी तरह से एयर के लिए भी. तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इज रिक्वायर्ड फॉर देयर ट्रांसपोर्ट टू द बॉडी सेल्स एंड टिश्यूज. सबसे पहले हम प्लांट्स की बात कर लेते हैं. ये तो हम एक नॉर्मल बात बोली कि हाँ, ट्रांसपोर्टेशन के चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो, सभी में ही ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की ज़रूरत होती है. अब अगर हम प्लांट्स में बात करें तो प्लांट्स में कुछ वेस्कुलर टिश्यू, स्पेशलाइज्ड टिश्यू होती हैं जो इस ट्रांसपोर्टेशन के काम को परफॉर्म करती हैं. अब वो कौन कौन सी वेस्कुलर टिश्यूज़ होती हैं वो मैं आपको बताती हूँ. इन दोनों इमेज में आप देख रहे हैं कि किस तरह से एलिमेंट, सपोज ये वाला, आप ये वाला देखेंगे इमेज, दिस वन. इसमें आप क्या देख रहे हैं? ये देखिए, इसमें आप देख पा रहे होंगे रूट्स से होते हुए
वाटर आपका कहाँ जा रहा है, बाहर एनवायरनमेंट में इवेपोरेट हो जा रहा है, राइट। तो ये किस वजह से हो रहा है, यहाँ पे कुछ ऐसे स्पेशलाइज्ड टिश्यू होंगे जो इसको लेके जा रही हैं, यहाँ से एब्जॉर्ब कर रही हैं और ऊपर लेके जा रही हैं, राइट। तो वो कौन सी टिश्यूज़ हैं, वो है जाइलम। जाइलम याद कैसे करेंगे इसको कि जाइलम वाटर को ही एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है। जाइलम जल, ठीक है, इसको इस तरह से याद करेंगे। जाइलम जल, जाइलम वाटर को लेके जाता है फ्रॉम रूट टू टिप, यहाँ पे आपको दिख भी रहा है। इसी वाटर के साथ कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स जो हैं वो सॉइल से होते हुए ऊपर प्लांट्स तक पहुँचते हैं, राइट। दूसरी इमेज में जब हम देखते हैं यहाँ पर भी, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे मैं आपको फूड के बारे में बताती हूँ। फूड के लिए कौन सा एलिमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है, फूड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है आपका, फूड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है आपका फ्लोएम। फ्लोएम याद कैसे करेंगे, फल, ठीक है। जाइलम जल और फ्लोएम फल, याद हो जाएगा। ये बहुत मतलब एक तरीका है याद करने का कि किस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। जाइलम के जेड से सॉरी एक्स से आप जो साउंड आ रही है जाइलम, उससे ज को आप कंपेयर कर सकते हैं। उसी तरह से फ्लोएम में फ की जो साउंड आ रही है उससे आप फल को कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये दोनों जो हैं स्पेशलाइज्ड टिश्यू हैं, फ्लोएम एंड जाइलम, जो वाटर और फूड को ट्रांसलोकेट करती हैं, ठीक है, उनके ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती हैं। तो ये तो प्लांट्स की बात हो गई। अब आ जाते हैं ह्यूमंस में, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस। इन ह्यूमंस ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एलिमेंट्स इज डन बाय सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम, एक सर्कुलेटरी सिस्टम होता है हमारी बॉडी में, जिससे सारे एलिमेंट्स एक प्लेस से दूसरी प्लेस में या एक पार्ट से दूसरे पार्ट में पहुंचते हैं हमारी बॉडी के। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम मेनली कंसिस्ट ऑफ, क्या क्या पार्ट्स होते हैं, क्या कंसिस्ट करता है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लड होता है जो हमारा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, इट कनेक्ट्स आवर बॉडी फ्रॉम हेड टू टो, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। ब्लड इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, क्योंकि ये हमारी पूरी बॉडी को, हर एक सेल को, हर एक टिश्यू को कनेक्ट कर रही है। इसके बाद आ जाते हैं ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स क्या काम करते हैं, ये दे कैरी ब्लड। फिर आ जाता है हमारा हार्ट। हार्ट का क्या फंक्शन है, हार्ट का फंक्शन है इट पंप्स द ब्लड, ठीक है। ये फोर्सफुली पंप करता है ब्लड को, ताकि जो कुछ हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं वो हेड में आ रही हैं, और कुछ हमारी फुट में जा रही हैं, और कुछ हमारी लेटरल बॉडी पार्ट्स में जा रही हैं। तो उन सब तक ब्लड पहुंचाने के लिए हार्ट जो है पंप करता है फोर्सफुली ब्लड को, ठीक है। ये हमारा पल्मोनरी ऑर्गन है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे पल्मोनरी नहीं होना चाहिए था, एक्चुअली इट शुड बी pumping organ, that is not pulmonary, this is wrong, this is pumping organ, heart is pumping organ, आप इसको करेक्ट कर लेंगे, pumping, ठीक है, pumping organ. Blood supplies oxygen and nutrients and
हेल्प्स इन रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। ब्लड का क्या काम है? ब्लड का काम है ऑक्सीजन और एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को कैरी करना, लेके जाना सेल्स तक, टिश्यूज़ तक, और बदले में क्या लेके आता है? बदले में लेके आता है उन टिश्यूज़ और सेल्स से कार्बन डाइऑक्साइड और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट या वेस्ट प्रोडक्ट्स। ठीक है, इस पे ध्यान देंगे। ब्लड का काम क्या है? इट कैरीज, लेके जाता है ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स, और लेके आता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स। ये और किस में हेल्प करता है? ये हेल्प करता है इन्फेक्शन से फाइट करने में। आपने शायद आपने ध्यान दिया हो, ऐसा होता है जो एनेमिक पर्सन्स होते हैं, जिनके अंदर ब्लड की कमी होती है, उनमें ज़्यादा डिजीज़ होने के चांसेस होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर जब ब्लड की कमी है तो एसेंशियल एलिमेंट्स सर्कुलेट नहीं कर रहे हैं बॉडी में, हर एक सेल को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे हैं, और प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे हैं तो बॉडी वीक है, सेल्स वीक हैं, टिश्यूज़ वीक हैं, और इन होल पूरी बॉडी वीक है। तो इसलिए हमारा जो ब्लड है वो हेल्प करता है इन्फेक्शन से फाइट करने में, राइट? अब हम हार्ट के बारे में पढ़ लेते हैं। हमें जो इसमें जिस पे ज़्यादा ध्यान देना है वो है हमारा हार्ट। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, क्या इसके पार्ट्स होते हैं। आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे, बाकी की फंक्शनिंग हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि किस तरह से हार्ट फंक्शन करता है। इट इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन। हार्ट इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन जो कौन सी मसल से बना है? इट इज़ मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स ये एक टाइप है मसल का, जो हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप्स की मसल्स होती हैं, उनमें से एक टाइप है जिससे हमारा हार्ट बना होता है, कार्डियक। इनमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फोर्सफुली धड़कता है, तो वो जो मसल की जो स्ट्रेंथ होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, कार्डियक मसल। इन मसल्स को और किस नाम से जाना जाता है? क्या बोल सकते हैं हम? मायोकार्डियम। मायो मीन्स मसल, मायो मीन्स मसल, एंड कार्डिया मीन्स हार्ट। हमारे हार्ट की जो मसल्स हैं उनको मायोकार्डियम कहा जाता है या मायोकार्डियल कहा जाता है। और वैसे क्या नाम है मसल का? कार्डियक मसल। और ये हमारी बॉडी का पंपिंग ऑर्गन है, राइट? इसकी लोकेशन क्या है, कहाँ प्रेजेंट है हमारी बॉडी में? थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक कैविटी कौन सी होती है? हमारी बॉडी जो है कुछ पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। हमारा जो मेन बॉडी पार्ट है, एक थोरेसिक कैविटी है और एक एब्डोमिनल कैविटी है, ठीक है। थोरेसिक कैविटी में हमारे लंग्स, हार्ट, ये सारे पार्ट्स होते हैं, और एब्डोमिनल कैविटी में हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड पार्ट्स होते हैं, जैसे स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गए, ठीक है, किडनी हो गए। तो ये सारे हमारे जो ऑर्गन्स हैं ये हमारे एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होते हैं। हमारा हार्ट कहाँ प्रेजेंट है? थोरेसिक कैविटी या चेस्ट कैविटी। पोजीशन क्या है? ये तो हो गई लोकेशन। थोरेसिक कैविटी, ये इसकी लोकेशन बता रहा है। इसकी पोजीशन कैसी है? पोजीशन है स्लाइटली टुवर्ड्स लेफ्ट, स्लाइटली टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड। कैसे? मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। सपोज ये हमारी थोरेसिक कैविटी है, ठीक है, ये हमारी थोरेसिक कैविटी है। तो हार्ट की जो पोजीशन होगी, इट वुड बी समवॉट लाइक दिस, ठीक है। लेफ्ट साइड में हमारा जो लेफ्ट साइड होगा, ये आप देख रहे हैं कि सामने खड़ा है कोई पर्सन, और उसके जो हार्ट की पोजीशन है वो इस टाइप से होती है, लेफ्ट में टिल्टेड होता है, ठीक है, लेफ्ट साइड में टिल्ट होता है। तो
जो धड़कन है हमें लेफ्ट साइड में सुनाई देती है ना, वो इसीलिए सुनाई देती है क्योंकि इसका जो लोअर पोर्शन है हार्ट का हमारा, ये लेफ्ट साइड में टिल्टेड होता है, ठीक है। तो इसलिए हमें होता तो ये बिल्कुल बीच में प्रेजेंट होता है, बट जो पोजीशन है इसकी, वो जो लोअर पोर्शन है इसका, वो लेफ्ट साइड में ज़्यादा झुका हुआ होता है, तो इसलिए हमें लेफ्ट साइड में हमें हार्ट बीट सुनाई देती है, ठीक है। ये इसकी पोजीशन होती है, इट इज़ स्लाइटली टूवर्ड्स द लेफ्ट साइड। क्या क्या पार्ट्स होते हैं अब उसको देख लेते हैं हम। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 4 चैम्बर्स, इसके 4 चैम्बर होते हैं, 2 एट्रिया होते हैं। सिंगुलर फॉर्म क्या है एट्रिया की? एट्रियम। एक की अगर हम बात करेंगे तो उसको हम एट्रियम बोलेंगे। और 2 वेंट्रिकल्स हैं, ठीक है। 2 एट्रिया हैं और 2 वेंट्रिकल्स हैं। अब मैं बताती हूँ कैसे। ये देखिए, ये आपका हार्ट है, कुछ कुछ ऐसा दिखता है। तो ये वाले जो ऊपर वाले पार्ट्स हैं, ये सेप्टम है, यहाँ पे ये सेपरेशन होता है इनके बीच में। ये जो मैंने बनाए हैं ये सेपरेशन होता है, ठीक है। ये ऊपर वाले 2 पार्ट जो होते हैं ये एट्रिया होते हैं, ठीक है। और ये नीचे वाले पार्ट होते हैं ये वेंट्रिकल होते हैं। ये आपका लेफ्ट साइड है, दिस इज़ योर लेफ्ट साइड। तो दिस इज़ लेफ्ट एट्रियम and this is left ventricle, and this one is right atrium and this is right ventricle। तो ये 4 चैम्बर्स हैं, 1 2 number 1 is this one, 1, then we have 2 3 4। अब मैंने ऐसे काउंटिंग क्यों करी? मैंने इसको 1 बोला, ये आपका 1 है, ये आपका 2 है, ये आपका 3 है और ये आपका 4 है। ये आपके 4 चैम्बर है। लेकिन मैंने नंबरिंग ऐसे क्यों करी, पर्टिकुलरली ऐसे क्यों करी? ऐसा इसलिए किया क्योंकि जो ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो इसी पैटर्न में होता है। सबसे पहले ब्लड यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ से बॉडी पार्ट्स में जाएगा, फिर बॉडी पार्ट से आपका कहाँ पे आएगा, 3 में आएगा, फिर 4 में आएगा और फिर 4 से कहाँ जाएगा, लंग्स में जाएगा। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से समझेंगे। फ़िलहाल आप इसको समझिए ध्यान से कि कितने पार्ट्स होते हैं, 4 होते हैं। कौन सा लेफ़्ट साइड होता है, कौन सा राइट साइड होता है, 4 पार्ट्स, 4 चैम्बर कौन से होते हैं, उसको ध्यान से देखिए। इसका एक रफ़ डायग्राम मैं आपको एक और बना के, इसका मैं आपको एक रफ़ डायग्राम बना के दिखा देती हूँ एक और। ये देखिए, ये आपका है लेफ्ट एट्रियम, दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल, दिस इज राइट एट्रियम एंड दिस इज राइट वेंट्रिकल। 1 ब्लू ही ज़्यादा सही रहेगा इसमें कलर। 1 2 3 सॉरी, हाँ ठीक है, 4। ये आपके 4 चैम्बर्स हैं। ब्लू भी नहीं काम कर रहा है इसमें, बट आप समझ लीजिए। 1 2 3 4 ये आपका एक रफ डायग्राम है। इसको आप कहीं पर भी बना लीजिए,
ये आपको याद करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। इसको आप कहीं भी बना सकते हैं, राइट। अच्छा, हार्ट पम्प्स ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सेपरेटली। हार्ट जो है हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सेपरेटली पंप करता है। ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सेपरेटली बॉडी में फ्लो करता है, ये पंप करता है। कैसे? जो मैंने आपको पार्ट्स बना के दिखाए थे ऐसे, इसका ये पार्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है और ये वाला पार्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। सेपरेशन है दोनों के बीच में, एक सेप्टम है, पार्टीशन है। कभी हमारा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स नहीं होता है। हम हाईली इवॉल्व जो ऑर्गेनिज्म बोलेंगे वो हैं, जो सबसे ज़्यादा डेवलप्ड हमारी बॉडी है। हर तरह से हमारी बॉडी और ऑर्गेनिज्म से डिफरेंट है, तो इस तरह से ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डिफरेंट होते हैं। नेक्स्ट है ये किस तरह से हार्ट से ब्लड फ्लो करता है, आप यहाँ देख सकते हैं। ये जो रेड वाला पार्ट है, ये जो रेड वाला पार्ट है, ये आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहा है, और जितना भी आपका ये ब्लू वाला पार्ट है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहा है। सेपरेशन है, यहाँ दिख रहा होगा, रेड वाला पार्ट अलग दिख रहा होगा। ये आपका लेफ्ट एट्रियम ऊपर वाला पार्ट है, दिस वन, और ये नीचे वाला पार्ट लेफ्ट वेंट्रिकल है। फिर उसके बाद ब्लड सीधा कहाँ आता है हमारा, राइट एट्रियम में आता है। इसके बाद हमारा वो ब्लड राइट वेंट्रिकल में आता है और फिर वो लंग्स में चला जाता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब क्या है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब है उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो वो लंग्स से ऑक्सीजन लेके यहाँ आएंगे एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम में, और फिर उसके बाद वेंट्रिकल से सारी बॉडी में। आप यहाँ देख रहे हैं एक यहाँ पे ह्यूमन बना हुआ है, इसकी पूरी बॉडी में जा रहा है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड। जैसे जैसे वो टिश्यूज तक पहुंचता है, ऑक्सीजन सेल्स ले लेती हैं, उसके बदले वो क्या दे देती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट वो ब्लड में दे देती हैं। और ये हमारा ये आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहले राइट एट्रियम में, देन राइट वेंट्रिकल में, फिर यहाँ से होते हुए आपका लंग्स में, और लंग्स से बाहर आ जाती है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, राइट। तो ये पूरा आपका क्या है, पूरा प्रोसेस चलता है आपकी बॉडी में, किस तरह से हार्ट पंप करता है ब्लड को। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में हम हार्ट की प्रॉपर किस तरह से फंक्शन करता है, क्या क्या साउंड्स होती हैं उसमें, वो हम पढ़ने वाले हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।